यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर कहानी के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कहानी जैसी भी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कई बार दूसरों पर किया हुआ मजाक अपने आप पर ही भारी पड़ जाता है। ऐसे मजाक करने वाले लोग होते हैं ना कुछ, किसी किसी को मजाक बुरा भी लग जाता है, लेकिन कभी आपके मजाक के चलते कुछ ऐसी चीज बुरा मान जाती है जो इस दुनिया की है ही नहीं। ये जो आज का वीडियो है इसी चीज पे बना है। ये जो कहानी शुरू हुई थी एक मजाक के साथ, लेकिन इसका अंत बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। आपके भी दोस्त आपको डराते हो फिर कहते हैं मजाक किया था, तो ये वाली वीडियो उन्हें जरूर शेयर करना। क्या पता अगला हादसा उनके साथ भी हो सकता है। अगर आपके सामने कोई प्रेत आत्मा आ जाए तो आप क्या करेंगे? आपको तो पता भी नहीं है कि वो चीज है क्या और आपसे क्या चाहती है। उनको कुछ पता ही नहीं था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ। तो ये वाला वीडियो अंत तक देखना। हो ना हो आपके साथ भी कभी ऐसी घटना घट जाए और आपको पता चल सके कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है, आप उस प्रेत आत्मा का शिकार क्यों बन रहे हो। ये वीडियो आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ध्यान रखिएगा प्लीज। ये जो कहानी है राजस्थान के कोटा से है। यहाँ पे हर साल लाखों बच्चे आते हैं जेई की तैयारी करने के लिए, और वैसा ही एक ख्वाब देखकर सोनाक्षी और प्रिया भी यहाँ आए थे। और बाकी स्टूडेंट की तरह उन्होंने भी तय कर लिया था कि उनको भी हॉस्टल में रहना है। और हॉस्टल में रहते रहते उनको वहाँ पे दो दोस्त भी मिल गए, स्वीटी और संजना। उन चारों ने मिलके ये फैसला किया कि वो साथ में मिलके जेई का एग्जाम क्लियर करेंगे। उन सारी लड़कियों में से सोनाक्षी थोड़ी चुलबुल मिजाज की थी। वो अक्सर उन तीनों को कहती रहती कि पढ़ाई तो होती रहेंगी, हमें थोड़ी बहुत मस्ती मजाक भी करनी चाहिए। पर उनकी बातों को लेकर प्रिया कभी सहमत नहीं रहती। वो उसे कहती थी, अरे हम इतना पैसा खर्चा करके कोटा में पढ़ाई करने के लिए आए हैं, क्या तू मजाक करती रहती है? तेरे मजाक के चलते हम पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते, जाने दे, पढ़ाई पे ध्यान दे। पर सोनाक्षी ने कहा, अरे यही टाइम है हंसी मजाक करने का, एग्जाम तो क्लियर होते रहेंगे, हम यहाँ आए हैं तो थोड़ी यादें भी तो बनानी चाहिए ना। ये सब कहने के बाद सोनाक्षी ने सोचा कि आधी रात में लड़कियों के साथ मजाक करूंगी। और मजाक कुछ इस तरह का था कि रात में जब स्वीटी और संजना सो चुके होंगे तो आधी रात में सोनाक्षी उनके मेन डोर पे जाके नॉक करेगी और भाग जाएगी। वो हर बार पूरी रात यही कर रही थी और स्वीटी और संजना बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। अगली सुबह वो उठे तो सोनाक्षी ने देखा कि वो दोनों एकदम से डरे हुए हैं। उनका चेहरा पूरी तरीके से पीला पड़ चुका था। ये देखकर सोनाक्षी बहुत ज्यादा खुश हो गई। उसने सोचा शायद आज की रात तो ये उससे भी ज्यादा डर सकते हैं। उसी रात को सोनाक्षी ने एक गड़बड़ कर दी। उसने अपने फोन को एक ब्लूटूथ स्पीकर से कनेक्ट करके घुंघरू की आवाजें लगा दी और उनके मेन डोर के पास रख दिया। तो स्वीटी और संजना को रात भर नींद नहीं आई। उनको लग रहा था डोर के पास कोई तो है जो कि चल रहा है, कोई तो औरत ही है। और जो कुछ हो रहा था उसको देखकर लग रहा था ये इंसान नहीं है, कोई प्रेत आत्मा है, रात भर उनको परेशान कर रही है। अब सोनाक्षी का वो जो मजाक था वो भी सक्सेसफुल रहा। वो मन ही मन खुश हो रही थी कि मैं जो भी मजाक कर रही हूँ ये लोग उसको सच मान रहे हैं। ये सब देखने के बाद सोनाक्षी ने इसको हर रात को ही करना चालू किया था। हर रात को 2 बजे वो ऐसा ही करती उन लोगों के साथ। लेकिन शायद सोनाक्षी को पता नहीं था ये जो वो मजाक कर रही है, भूतों के साथ सारा खेल खिलवाड़ कर रही है, वो किसी और को न्योता भी दे रही है ये करके। ऐसा कहते हैं ना, मजाक में भी या फिर बातों में भी भूत प्रेत का जिक्र कर रहे हो या किसी आत्मा का जिक्र कर रहे हो, वो तुरंत आपके नजदीक आ जाती है। कुछ दिनों के लिए प्रिया और सोनाक्षी अपने अपने घर चले गए। फिर बाद में जब वो वापस लौटे अपने हॉस्टल में तो सोनाक्षी ने ना बहुत ही अजीब चीज नोटिस करी। जिस रूम में वो रह रहे थे
उस रूम का टेम्परेचर बहुत ही ठंडा महसूस हो रहा था। संजना और प्रिया का रूम नॉर्मल टेम्परेचर पे था, जबकि उस समय समर का टाइम चल रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? इस चीज को बहुत ही ज्यादा इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी सोनाक्षी। फिर भी उसे रहा नहीं जा रहा था। उसने ये सारी बातें प्रिया की माँ को बताई। फिर उन्होंने कहा कि तुम रात में एक साथ सोया करो। फिर कुछ दिनों तक प्रिया और सोनाक्षी एक साथ सोया करते थे, प्रिया के रूम में, जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पे था। अब सोनाक्षी को लग रहा था कि बहुत दिन हो गए हैं, क्योंकि उसको बार बार उस कमरे में जाना पड़ता था उसका सामान वगैरह लाने के लिए, पर वो भी डर डर के, क्योंकि वो कमरा अभी भी ठंडा ही था। उसको लगने लगा था कि वापस से उस कमरे में रहना चालू कर दे। उसे इन चीजों को इग्नोर करना था। प्रिया को भी तकलीफ हो रही थी। यही सोचकर वो अपने कमरे में वापस से चली गई रहने के लिए। इतने दिनों तक वो कमरा ठंडा था, अब तो वहां पे गंदी सी स्मेल भी आ रही थी। अभी तो सोनाक्षी और भी ज्यादा परेशान हो गई थी कि ये सब कुछ हो कहां से रहा है और ये बदबू आ कहां से रही है। उसने प्रिया को बुलाया। प्रिया भी कहने लगी कि कोई तो जानवर मरा है यहाँ, सड़े हुए गोश्त की स्मेल आ रही है। उसे भी बदबू आ रही थी। फिर उन दोनों ने जाकर वार्डन को बुलाया। वो इस हॉस्टल का मेन वार्डन था। उसको बुला के कहा कि ये जो बिस्तर है इसे चेंज कर लीजिए, इसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। उसने कहा ठीक है, मैं चेंज तो कर देता हूँ, पर आप किस बदबू की बात कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे आसपास से कैसी भी स्मेल नहीं आ रही है। ये बातें सुन के प्रिया और सोनाक्षी को अजीब लग रहा था, क्योंकि उनको वो बदबू आ रही थी। अब सोनाक्षी को एक बात का पक्का यकीन हो गया था कि जो कुछ भी आसपास हो रहा है वो सिर्फ सोनाक्षी के साथ ही हो रहा है। एक दिन रात के 2 बज रहे थे। सोनाक्षी अपने कमरे में अकेले बैठकर पढ़ाई कर रही थी। तभी उसको महसूस हो रहा था कि उसके पीछे कोई आदमी खड़ा है, उसे घूर रहा है। सोनाक्षी ने जैसे ही पलटकर देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसे महसूस तो पक्का हुआ था। जब उसकी पढ़ाई पूरी हुई तो अपने बिस्तर पर लेट गई तो उसको ऐसा लगने लगा कि उसके कान में कोई फुसफुसा रहा है, कोई कुछ तो कहने की कोशिश कर रहा है। उसे पता नहीं चल रहा था कि ये किसकी आवाज है, क्योंकि उसके आसपास कोई नहीं था। फिर जैसे ही उसको थोड़ा डर लगने लगा तो वो भागते हुए प्रिया के कमरे में जाके सो गई। हर रात को यही चलता सोनाक्षी के साथ। अब ये सारी चीजें बार बार होने लगी थी। फिर सोनाक्षी ने सोचा कि मुझे हर रात को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, इससे ये परेशानी दूर हो जाएगी। तब से सोनाक्षी हर रात हनुमान चालीसा का पाठ करके सो जाया करती थी। लेकिन एक बार जब सोनाक्षी नींद से उठी तो उसने देखा कि हनुमान चालीसा की जो किताब है वो जमीन पर पड़ी मिली। लेकिन सोनाक्षी का कहना था, हर बार जब मैं सोती हूँ, ये जो हनुमान चालीसा की किताब है वो मैं मेरे तकिए के नीचे रखती हूँ, फिर सोती हूँ। फिर वो नीचे कैसे गिर गई? अभी सोनाक्षी की हालत कुछ इस तरीके से हो गई थी कि ना वो पढ़ पा रही थी और ना आधी रात में सो पा रही थी। सोनाक्षी की हालत देखकर प्रिया को बहुत ज्यादा तरस आने लगा था। उसको लगने लगा था कि उसको कुछ हो ना जाए। उसने सोचा कि सोनाक्षी को मैं अपने कमरे में बुला लेती हूँ, मैं खुद उसके कमरे में जाके सो जाती हूँ। फिर वो उसके कमरे में सोने लगी। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। फिर एक दिन सोनाक्षी ने नोटिस किया कि प्रिया, जो कि नॉन वेजिटेरियन थी, उसने मांस खाना चालू किया था। वो बाहर से हर दिन ऑर्डर करती थी और वो नॉनवेज इस तरीके से खाती थी कि कभी लगता ही नहीं था कि ये वेजिटेरियन थी। सोनाक्षी को अब बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लगा था। सबसे ज्यादा अजीब उसे तब लगा जब प्रिया अचानक से सोनाक्षी से उर्दू में बात करने लगी। सोनाक्षी को कुछ अच्छे से पता था कि प्रिया को दूर दूर तक उर्दू का कोई शब्द नहीं आता था। अभी सोनाक्षी को पक्का इस चीज का यकीन हो गया था कि प्रिया के अंदर किसी प्रेत आत्मा ने प्रवेश कर लिया था और वही आत्मा प्रिया से ये सारी चीजें करा रही थी। नॉनवेज खाने को कह रही थी, उर्दू में बात करने को कह रही थी। सोनाक्षी से ये सारी चीजें अब देखी नहीं जा रही थी। अब वो देर नहीं करने वाली थी।
फिर उसने जाके पूरे हॉस्टल को बता दिया कि प्रिया के अंदर किसी न किसी आत्मा ने अपना प्रवेश कर लिया है। ये प्रिया नहीं है, ये कोई और है। फिर उसने एक बात ठान ली, वो जाके ये सारी बात हॉस्टल के वार्डन को बताएगी और स्टाफ को बताएगी। नॉर्मली देखा जाए तो कोई भी इस बातों पर भरोसा नहीं करेगा, लेकिन हॉस्टल स्टाफ और जो वार्डन थे उन्होंने जल्दी से इस बात पर एक्शन लिया। उन्होंने तुरंत ही एक पंडित को बुलाया और उन्होंने सारे विधि और तरीके से क्रियाएं किए। उस वजह से पूरे हॉस्टल को शांत कर दिया। तब से वहां पे ऐसी भूतिया घटनाएं नहीं हो रही थी। धीरे धीरे करके ये सब शांत होने लगा था। क्या आपने एक बात नोटिस की? जो ये सोनाक्षी और प्रिया की ये जो कहानी थी, उसमें एक बात तो एकदम क्लियर थी, ये हॉस्टल हॉन्टेड था। इस हॉस्टल में अजीब घटनाएं क्यों होती है, इसका कहीं पर भी जिक्र नहीं था। हमें जितने भी आर्टिकल मिले, इसमें भी इस बात का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन हमें पता है ये चीजें वहां पर कैसे हुई और क्यों हुई। दोस्तों, ये जो कोटा शहर है ना, इसमें लाखों बच्चे आते हैं एक अपना सपना लेकर कि वो यहाँ पे आएंगे, पढ़ाई करेंगे, एग्जाम देंगे और फर्स्ट आएंगे, अपनी पूरी जिंदगी को संवार देंगे। लेकिन ये जितने भी बच्चे आते हैं ना, उन्हीं में से बहुत सारे हाई परसेंटेज लेवल ऑफ बच्चे रहते हैं जो कि फेल हो जाते हैं, पास आउट होते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद बहुत ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी का एक ही उद्देश्य था, एक ही हमारा चांस था और वो भी हमने गंवा दिया। अभी शायद हमारी इस दुनिया में जरूरत नहीं है, हम आगे अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और ये सब कुछ सोच के वो आत्महत्या कर लेते हैं, अपने आप की जान ले लेते हैं। ये जो स्टूडेंट होते हैं, ये होटल में नहीं रहते, ये हॉस्टल में ही रहते हैं, कोचिंग के साइड में रहते हैं। और मोस्टली ये लोग आत्महत्या करने के लिए जगह चूज करते हैं। ये हॉस्टल के रूम्स होते हैं या फिर कोचिंग क्लासेस के रूम्स होते हैं। इसलिए इन जगहों पे उन स्टूडेंट की आत्माएं भटकती रहती है। वैसे ये जो प्रेत आत्माएं होती है, उनका ये उद्देश्य रहता है मर जाने के बाद हम नहीं कर पाए अपनी जिंदगी में जो दूसरे स्टूडेंट यहाँ आए हैं करने के लिए, हम उनको भी नहीं करने देंगे। अगर हम सफल नहीं हुए तो वो भी नहीं हो पाएंगे। हमारी और भी डरावनी कहानियां सुनने के लिए स्क्रीन पे जो वीडियो दिख रहा है उसे क्लिक कीजिए